जो व्यक्ति दूसरे को सुख और शांति दे करके, दूसरे के चित्त को प्रसन्न करके अपने आप में अनुभव कर सके, वही व्यक्ति वास्तव में परमात्मा बनने की प्रक्रिया से गुजरने वाला है। पहली सीढ़ी पर पैर रख लिया। रामकृष्ण परमहंस के संबंध में एक प्रसंग सुनने में आया। वे प्रभु भक्ति में मस्त थे। कभी आकाश की ओर निहारते, कभी बादलों की ओर निहारते, कभी हवा से बातें करते दिखाई देते, कभी नदी के जल को देख करके परमात्मा को पुकारने लगते, कभी आंखों में आंसू बहते, कभी चेहरे पर मुस्कुराहट। एक दिन नदी किनारे बैठे हुए थे, ध्यान में मस्त थे, जैसे मानवता से उनका एकीकृत हो गया हो। सामने वाले नाविक को देख रहे थे और नाविक के साथ उनका ऐसा लग रहा था एकीकृत हो गया। नाविक ने अपने बेटे से कहा, नाव को उधर ले जा। बेटे ने आनाकानी की बात नहीं मानी। नाविक को क्रोध आया और नाविक ने कोड़ा उठाया और कोड़ा उठा करके उस बालक पर 5-7 कोड़े जड़ दिए। रामकृष्ण परमहंस उस समय उस बालक की वेदना को एकीकृत कर गए और जैसे कोड़े बालक की पीठ पर पड़े, रामकृष्ण परमहंस की चीख निकल गई। समीपवर्ती लोगों ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस ये संत क्यों रोने लगे, क्यों चिल्लाने लगे। उनके पास आकर के पूछा, क्या हुआ। उन्होंने कहा, देखो मेरी पीठ में बहुत तेज से कोड़े मारे किसी ने। अरे कोड़े तुम्हें नहीं मारे, उस नाविक ने अपने बेटे को मारे हैं। तुम्हें लग रहा है बेटे को मारे हैं, मुझे लगता है मेरी आत्मा उसकी आत्मा कोई अलग अलग नहीं। कष्ट तो मुझको भी हुआ है। और लोगों को तब बहुत आश्चर्य हुआ। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब रामकृष्ण परमहंस की पीठ देखी तो ऐसा लगा जैसे कोड़े के निशान की पीठ पर आ गई हो। महानुभाव, जब व्यक्ति किसी के साथ एकीकृत हो जाता है, सुख में तो सुखी हो जाता है, दूसरे के सुख में शरीक हो जाता है, दुख में शरीक होने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। जो दुख को भी अपनाने में समर्थ हो, जो दुख का भी उसी प्रकार से अनुभव कर सके, तब निस्संदेह वे व्यक्ति मानवता से बढ़कर के आगे बढ़ जाता है। पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज चारित्र चक्रवर्ती यथाजात दिगंबर रह करके उन्होंने साधना की। अपनी कठोर साधना जिसमें उन्होंने व्रत उपवास भी किए, पैदल विहार करना, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के निवृत्ति करने वाले, एक बार जब वो ध्यान में संलग्न थे तब अचानक उनकी आंख में एक लाल चींटी आ गई, काटने लगी। वो ध्यान में मस्त रहे। चींटी की पीड़ा तो हुई, किंतु आंख खोल करके खुजली हो रही थी। खुजलाने के लिए हाथ नहीं लगाया और आंख भी नहीं खोले। जब चींटी बाहर निकली तब आंख खोली। लोगों ने पूछा, महाराज आज आपका स्वयं विहार होना था, आज आप सामायिक में बैठे रहे, आज आपकी आंखें भी लाल हो रही हैं, क्या कारण है। महाराज ने कहा, मैं एक प्राणी के प्राणों की रक्षा करने का उपक्रम कर रहा था। ऐसा लग रहा था चींटी में जैसे प्राण है वैसे प्राण मेरे अंदर भी हैं। यदि मैं अपनी आंखों को मसलता हूँ, खोलता हूँ, तो चींटी शायद घायल हो सकती है, मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, और मुझे उसकी मृत्यु इष्ट नहीं थी। जब व्यक्ति जमीन पर चलता है, चींटी पर पैर रखने के पहले सोच ले, यदि मैं किसी हाथी के पैर के नीचे आ जाऊं तो मेरी क्या दशा होगी। तब मैं यही कहूँगा, हाथी को देख के चलना चाहिए। चींटी भी तो ये सोचती होगी। आज वह तुच्छ प्राणी हमारे पैरों के तले दबकर मर सकता है, किंतु हमारी करुणा संवेदना से वह जीव बच भी सकता है। यदि हमारे अंदर वह करुणा और दया की भावना प्रादुर्भूत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनके चित्त में ऐसी भावना जागृति है वे कहीं अलग से नहीं आते, किंतु उनकी वे प्रवृत्ति सबसे उन्हें अलग कर देती है, विशेष बना देती है। एक पोस्टमैन नित्य ही डाक बांटने के लिए जाता था। वह पहली बार किसी नए मोहल्ले में गया।
उसने एड्रेस देख करके मकान नंबर देखा और पुनः वहाँ की घंटी बजाई। दोपहरी का समय था, धूप तेज थी, संभव है जून का महीना। वह पोस्टमैन बाहर खड़ा था। धूप लग रही थी और नीचे से ज़मीन भी तप रही थी। उसे इंतजार नहीं हो रहा था। साइकिल खड़ी है, सामने वह खड़ा है, घंटी बजाने पर भी कोई क्यों नहीं आ रहा। आवाज़ लगाई, आप शीघ्रता से आओ, आपकी डाक है। अंदर से आवाज़ आती, मैं अभी आती हूँ। और पुनः उसे लगा कि आने वाला व्यक्ति आवाज़ आ गई तो सेकंडों में आ जाना चाहिए, मिनटों में आना चाहिए, किंतु वह 1 मिनट में आ सकता है, किंतु 3-4 मिनट तक वह आ पाया। और उसे खिड़की से हाथ बढ़ाया, डाक पोस्टमैन ने दे दी। डाक लेकर के वह चली गई। 1-2 बार पुनः से डाक लेकर के आया। उस डाकी ने कहा, शायद आप किसी के दुख को समझती नहीं है, कितनी तेज धूप है और मैं इंतजारी कर रहा था। उस बालिका ने कुछ नहीं कहा, किंतु उसने देखा कि वास्तव में यह पोस्टमैन नंगे पैर है। ये नंगे पैर डाक देने के लिए आता है, साइकिल से आता है कि ज़मीन पर खड़ा होकर के मेरी इंतजारी करता है और मुझे कक्ष से द्वार तक आने में 2-3 मिनट लग जाते हैं। दीपावली का पर्व आया। उसने पोस्टमैन से कहा कि आप सब जगह जाते हो, कोई ना कोई आपको गिफ्ट सब जगह से मिलती है, दीपावली के दिन कृपया यहाँ पर आना ना भूलें। उसने सोचा ये बालिका आग्रह करती है तो मैं आ जाऊँगा। और दीपावली के दिन आया, घंटी बजाई। बालिका ने एक पैकेट उसे थमा दिया। वे जब वो पैकेट लेने के लिए खिड़की से पैकेट नहीं निकला, बाहर से गेट से आता है अंदर और देखता है तो अवाक रहता है। बालिका ने हाथ जोड़े, कहा मना मत करना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। पोस्टमैन ने पैकेट ले लिया, साइकिल पर रखा, चला गया। बालिका ने ये भी कहा, इस पैकेट को यहाँ नहीं, घर जाके खोलना है। उसने पैकेट को खोल करके देखा, क्या देखता है पैकेट में? उसमें जूते रखे हुए हैं, नए जूते। जब देखा तो जूते भी बिल्कुल उसके पैर की साइज के थे। इसने मेरे पैर की साइज के जूते कैसे मंगवा लिए? उसके मन में विचार आया कि धूप में खड़ा रहता है नंगे पैर, और मेरी पीड़ा को, वेदना को उसने समझा है। मेरी पीड़ा को उसने, वेदना को दूर करने के लिए इसने मेरी पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लिया और मुझे जूते तो भेंट कर दिए, किंतु अब मैं उसकी वेदना को अपनी वेदना कैसे बनाऊं? क्यों? उस बालिका के पास तो पैर ही नहीं है। जिसने मेरे जलते पैरों को देख करके जूते दे दिए, मैं वापस नहीं कर सकता। उसने उससे रिजाइन दे दिया, कहा कि मैं अब बालिका के सामने पहुंच नहीं सकता, उस मोहल्ले में डाक बांटने नहीं जा सकता। महानुभाव, संवेदना बहुत बड़ी चीज़ होती है। संवेदना अंतरंग का वह विशुद्ध परिणाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति परमात्म तत्व की अनुभूति कर सकता है। संवेदना के माध्यम से व्यक्ति उस महानता के द्वार पर पहुंच जाता है जिस महानता के द्वार से परमात्मा का रास्ता प्रारंभ होता है। जीवन में हम केवल बड़ी बड़ी बातों से बड़े न बने, केवल बाहर की बड़ी बड़ी क्रियाओं से बड़े न बने, अपने परिणामों में भी उतनी वृद्धि करें, उतनी विशुद्धि बनाएं जिस विशुद्धि के कारण हम दूसरे का सुख दुख अनुभव कर सकें। यदि हम दूसरे के सुख दुख को अनुभव करने में समर्थ हो गए तो भूल से भी हम दूसरे प्राणी को कष्ट न देंगे। उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा जब बन जाएगी तब कष्ट देने की बात तो दूर, हम कष्ट को हरने का प्रयास करेंगे। महानुभाव, संवेदना इस प्रकार की शुद्ध निधि है जो सबके पास होना चाहिए। हम भी आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं कि आप प्राणी मात्र के सुख दुख को समझने की चेष्टा करें और अपनी आत्मा को परमात्मा के सांचे में ढालने का सम्यक पुरुषार्थ भी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।
परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्व आराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमत विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, किंतु उस ज्ञान के स्वरूप को विरले व्यक्ति ही समझ पाते हैं। कुछ लोग जानकारियों को ज्ञान मानते हैं, इसलिए वे अपनी जानकारी बढ़ाने के चक्र में पड़ कर के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कभी समाचार चैनल खोल के बैठते हैं, कभी व्यक्तियों से चर्चा करते हैं, कभी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी अन्य अन्य माध्यमों से नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं। और उनका मानना है कि उनके पास बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई तो वे बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बनता। बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने से बड़ा मानना वैसे ही मूर्खता है जैसे कोई काक पर्वत पर बैठ कर के कहे कि मैं इतना बड़ा हो गया, कोई गिद्ध पक्षी आकाश में उड़ कर के कहे कि मैं इतना बड़ा हो गया, जैसे कोई बालक प्रातःकाल सूर्योदय के समय अपनी परछाई को देख कर के कहे मैं इतना बड़ा हो गया। जानकारियों से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जानकारी संकीर्ण मस्तिष्क की पहचान है। ज्ञान अलग चीज है, जानकारी अलग चीज है। जानकारी पर वस्तुओं की होती है और ज्ञान आत्म तत्व का। जानकारियां प्राप्त करके दूसरों को सुनाई जाती हैं, लुटाई जाती हैं, यश प्रशंसा प्राप्त की जाती है, और ज्ञान से स्वयं का अनुभव किया जाता है। शब्दों के ढेर को जानकारी नहीं कहते हैं। बहुत सारी पुस्तकों को कंठस्थ करने का नाम भी जानकारी है, ज्ञान नहीं। इसी तरह से अनेक प्रकार की बाह्य कलाओं को जान लेने का नाम भी जानकारी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान है जिसके माध्यम से आत्मा के अस्तित्व को समझा जा सके, अनुभव किया जा सके, आत्मा के अस्तित्व को पहचाना जा सके। व्यक्ति दूसरों को पहचानने की कोशिश करता है और दूसरा भी आकर के सीधा पूछता है क्या आपने मुझे पहचान लिया? वह सोचता है, सिर खुजाता है, हाँ हाँ कभी देखा तो था। फिर उसे कह देता हाँ पहचान लिया आपने, वहाँ देखा था, ठीक है। उसने उसको पहचान लिया। जो अभी अपने आप को नहीं जान पाया उसे क्या पहचानेगा? जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के साथ है, उस आत्मा को तुम नहीं जान पाई, किसको क्या पहचान रहे हो? मकान और पुद्गल का ढेर पहचानने से पहचानना नहीं होता है। तुम किसी भी व्यक्ति के शरीर को पहचान सकते हो, नाम से पहचान सकते हो,
उसके मकान से पहचान सकते हो, जाति वर्ण से पहचान सकते हो, उसकी लौकिक शिक्षा पद ख्याति से पहचान सकते हो, सत्ता से पहचान सकते हो। आत्मा को पहचानने का तुम्हारे पास क्या उपाय है? जिस व्यक्ति ने अभी तक अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाया, वह दूसरे की आत्मा को कैसे पहचान सकता है? पुद्गलों की पहचान ये आत्मा की पहचान नहीं है। जिसे क्षण भर के लिए देखा था, उसे तुम क्या पहचानोगे? जो अनादिकाल से तुम हो, उस अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पाए, अपने तुम को तुम नहीं पहचान पाए, जिसे दुनिया तुमको तुम कह के कह रही है या कोई नाम लेके कह रही है। तुम भी अपने आप को वही मान लेते हो जो दुनिया तुम्हें कह रही है। तुम्हारा जो नाम ले लिया वही तुम हो, तुम्हारी जाति बताई वही तुम अपने आप को मान लेते हो, तुम्हारा वर्ण, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा पद, तुम्हारी सत्ता, ये तुमने अपने आप को मान लिया, किंतु वास्तव में तुम ये नहीं हो। तुम तो वह हो जो कभी नष्ट नहीं होता। ये तो पर्याय बदलती रहती हैं। इन पर्यायों के पार, पर्यायों के अंतर जिसमें पर्याय पैदा होती हैं, वे आत्मा तुम हो। उस आत्मा को पहचानो, आत्मा की शक्ति को पहचानो, आत्मा के लक्षण पहचानो, आत्मा के गुण धर्म स्वभाव पहचानो। जब तक उसे नहीं पहचान पाया, क्या पहचान पाओगे? खुद को पहचानना ही संसार में सबसे बड़ी कला है। और जो खुद को पहचान लेती हैं, सारा लोक और अलोक उसके ज्ञान का विषय बन जाता है। जब तक खुद को नहीं पहचान पाया, तब तक पुस्तकों के पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं, जानकारियों के माध्यम से संसार का संवर्धन तो हो सकता है, जानकारियों के माध्यम से यश ख्याति प्राप्त की जा सकती है, जानकारियों के माध्यम से प्रशंसा नाम पाया जा सकता है, पर जानकारियों के माध्यम से आत्मा को नहीं पाया जा सकता। आत्मा को पाने के लिए बाहर की जानकारी की पोटली को उठा करके दूर रखना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ते समय उसके ऊपर जो भार हो उसे दूर नहीं करे, तब तक चढ़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसी कठिन चढ़ाई कि व्यक्ति स्वयं अकेला भी न चढ़ पाए, उसके सिर पर बोझ रख दो, दोनों हाथों में कुछ लटकने वाला सामान दे दो, पीठ पर भी बोझ लाद दो, कैसे चढ़ पाएगा? जैसे ही हमारे ऊपर ये पंचेंद्रिय विषयों का बोझ लदा हुआ है, कषायों का गट्टर बना हुआ है और पुनः राग देश के दोनों हाथ जकड़े हुए हैं, कैसे चढ़ पाए?